हेलो फ्रेंड्स, डिज़ाइनर सीमा बुटीक पे आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है सीमा। और अब मैं आप सभी को सिखा रही हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी टिप्स और बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज, जिसके साथ साथ आप अपनी स्टिचिंग को और भी बेहतर बना सकते हो। और ये जो है आपकी स्टिचिंग में आप कस्टमर का किसी भी तरीके से कोई भी ड्रेस आप स्टिच कर पाओगे अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू देखोगे। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हूँ स्टिचिंग से रिलेटेड। स्पेशली टैलेंटेड रितु इंसान मैम की स्टूडेंट हूँ मैं। और चलिए आज मैं आपको बताऊँगी शोल्डर और आर्म होल्स के बारे में। तो किस तरीके से हम शोल्डर और आर्म होल को करते हैं हमारी कुर्ती के अकॉर्डिंग, चाहे उसमें हमारा डीप नेक हुआ, चाहे हमारा बोट नेक या फिर हमारा पैक नेक हुआ, जैसे कि हमारा कॉलर वाला या बिल्कुल ही छोटा शॉर्ट नेक जिसको बोलते हैं हम। तो ये जो है ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले हमारी कोई भी वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप जाके मेज़रमेंट वाली क्लास देखना। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरीके से हम जो है अपने कस्टमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप हमारी सभी वीडियोस देखना। मैं उम्मीद करती हूँ और विश्वास है मुझे पूरा कि आप अगर मेरी वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहे तो आप बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग सीख पाओगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। शोल्डर और आर्म होल मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम नेक लेंथ के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर्स को लेंगे और हमारी आर्म होल्स को लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है हमारे सूट में, अगर हमारी यहाँ से फिटिंग अगर परफेक्ट है तो हमारा पूरा ये सूट बहुत ही अच्छे से स्टिच होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाते हैं एक बेसिक ब्लॉग। बेसिक ब्लॉग क्या होता है, जो कि हम किसी भी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जैसे कि हमारा ये फैब्रिक हो गया है यहाँ से, और ये हमारा हो गया शोल्डर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी होगी आर्म होल, और ये हो गया हमारा नीचे से चेस्ट का, और ये हो गया हमारा वेस्ट का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा बेसिक ब्लॉग, इसको बोलते हैं हम बेसिक ब्लॉग, ठीक है। ये हो गया हमारा शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ जो है आज मैं यही चीज़ जो सबसे मेन होती है आपको यही एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसको लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा पैक नेक, जिसमें हमारा कॉलर लगता है, जिसको मतलब हम और क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट नेक भी बोल सकते हैं। पैक नेक वैसे पैक नेक सबसे पहले आता है, उसके बाद हमारा आता है शॉर्ट नेक या बोट नेक, और उसके बाद हमारा आता है जो है डीप नेक, ठीक है। सबसे पहले जो है हम आपको बताते हैं कि जैसे हमने बोला था जब हमने बोट नेक कुर्ती की कटिंग की थी उस टाइम हमने बोला था यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। तो वो 2.5 इंच हम किस बेस पे लेते हैं ये मैं अभी सबसे पहले आपको समझाऊंगी। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमारा पैक नेक है, ये है जैसे कि हमारा पैक नेक, और पैक नेक कहाँ से कहाँ तक का होता है, ये होता है हमारा 1 to 4 इंच, ठीक है। ये इंच का निशान होता है। तो 1 से 4 इंच तक का जो हमारा नेक होता है उसमें हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, उसकी मतलब हम चौड़ाई कितनी निकालेंगे, तो वो होता है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो जैसे जितनी भी हमारी चेस्ट होगी उसको हम इससे 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो ये हमारी नेक की विड्थ आ जाएगी। हमें इतनी विड्थ लेनी है नेक की, ठीक है। जैसे कि अभी हम आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके बताते हैं कि किस तरीके से हम कस्टमर का निकालेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमारा हो गया चेस्ट साइज, जैसे कि हमारा है, मान के चलते हैं हमारा 32 है। तो 32 को हम किस तरीके से इसका जो है नेक की विड्थ निकालेंगे तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। चेस्ट हमारी 32 है तो उसका नेक की जो विड्थ है हमारी, ये वाली विड्थ, ये हम किस तरीके से निकालेंगे, डिवाइड बाय 12 करके, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी जो है नेक की विड्थ आ गई। 32 हमारा चेस्ट साइज़ कम है तो इस चेस्ट जैसे हमारी है 32, और इस तरीके से आप राइट भी कर सकते हो। अगर 32 चेस्ट है तो उसमें हम नेक फ्रेंड्स जैसे कि हमारा हो गया 2.66, मतलब ये हो गया हमारा जो है 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। जब हम कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि ये इसके बाद देखिए बहुत सारे हमारे डॉट आए हुए हैं, डॉट के बाद बहुत सारे 6 आए हुए हैं। तो हमें इसके बाद के जो है पहले 2 अक्षर देखने हैं हमारे क्या है। तो पहले 2 अक्षर देखने, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना।
जैसे 6 के बाद 2 के बाद 266 है, मतलब डॉट के बाद, तो हमें पहले 2 अक्षर ही देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना वो करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी चेस्ट का साइज़ है 40, ये बड़ा साइज़ है, और इसमें अगर हमें कॉलर लगाना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, 40 डिवाइड बाय 12। तो ये देखिए जैसे हमारा 40 है चेस्ट साइज़, तो उसमें हमारा कॉलर जो है गले की विड्थ होगी 3.33, ये होगी हमारी 3.25 के आसपास। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी जो है शॉर्ट नेक की या हमारे बैन नेक की इस तरीके से आप विड्थ निकाल सकते हो। ठीक है, और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ हमारे नेक लेंथ के अकॉर्डिंग जो है हम अपने शोल्डर को किस तरीके से लेंगे। ये जैसे कि हमारा ये शोल्डर है, हमारी नेक लेंथ है, ये हमारी नेक लेंथ है, ये हमारी नेक लेंथ है जैसे ये। तो नेक लेंथ जैसे हमारी 1 to 4 इंच हो गया और फिर 5 to 6 इंच हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम जो है करेंगे अपना। वो सबसे पहले होता है हमारा बैन नेक। ठीक है, पहले होगा हमारा बैन नेक, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कॉलर लगाएंगे। तो उसमें हम किस तरीके से जो है अपने शोल्डर को लेते हैं। तो उसमें हमारे शोल्डर का जो है, जैसे हमारा मान लीजिए हमारा जो है टोटल शोल्डर है 14 इंच। ठीक है, 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 7 इंच आ गया। तो हम मान के चलते हैं जैसे कि हमारा 14 है तो 7 आ गया, लेकिन हम यहाँ पे 7 इंच नहीं लेंगे, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 7.5 इंच। कितना लेना पड़ेगा, हाफ इंच इंक्रीज करके बढ़ा के लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, और जैसे कि हमारा 1 to 4 आ गया, हमारा ये होता है शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ तक आता है हमारा शॉर्ट नेक में, और ये इसके बाद जो है हमारे डीप नेक होते चले जाते हैं। जो हमारा शॉर्ट नेक है, शॉर्ट नेक में हम करेंगे हमारी जो है शोल्डर जितना है उतना ही। जैसे कि हमारा यहाँ पे 7 इंच आया है तो हम लेंगे पूरा 7 इंच। तो फ्रेंड्स, हम जब कोई भी हम कमीज़ बनाते हैं, कोई भी हमारी कुर्ती बनाते हैं या कोई भी हम ड्रेस बनाते हैं, ये सभी ड्रेसेस में चाहे हमारे ब्लाउजेज़ हुए चाहे हमारे कमीज़ हुए, कोई भी हुआ, हमारे यही जो है मेथड्स यूज़ होंगे सभी ड्रेसेस में। तो आप इस तरीके से अपना कर सकते हो अपनी कोई भी ड्रेस को स्टिच। जैसे कि हमारा जो है हमारा कॉलर वाली कोई भी बैन नेक जिसको बोलते हैं वो कॉलर वाला होता है। कॉलर हमारे कई तरीके के होते हैं, तो उसमें जैसे हम करते हैं तो हमारा शोल्डर जो है, क्योंकि नेक जितना बड़ा होगा हमारे शोल्डर इस तरीके से जाते रहेंगे, तो हमें उसमें शोल्डर की इसलिए कम ज़रूरत होती है, कम शोल्डर की ज़रूरत होती है, वरना हमारे इस तरीके से गिर जाएंगे कंधे। ठीक है, हम जब भी कॉलर वाला नेक बनाएंगे कुर्ती का या हमारे सूट का, तो उसमें हमें हाफ इंच बढ़ा के लेना होता है, क्योंकि वो हमारी नेक के बिल्कुल पास में चिपक के रहेगा, इसलिए हाफ इंच जो है हमें इंक्रीज़ करके लेना होता है। और जैसे हमारा बोट नेक है, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा बोट नेक है, तो इसमें देखिए हमारे शोल्डर बिल्कुल शोल्डर पे ही आए हुए हैं। तो इसी तरीके से जो है आप अपनी किसी भी कुर्ती का नेक इसी तरीके से बनाओगे। और जैसे जैसे हमारा जो है ये हमारा शोल्डर जिस तरीके से हमारा बढ़ता चला जाता है, मतलब जिस तरीके से हमारा नेक बड़ा होता चला जाता है, जैसे कि हमारा 5 से 6 इंच होगा, तो हम जो हमारा है ये हमारा टोटल शोल्डर है उसमें से हाफ इंच हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हम 2-2 इंच पे माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ किस तरीके से हम जो है अपनी जो है नेक को किस तरीके से कम करते हैं, हमारे शोल्डर को किस तरीके से कम करेंगे हमारे डीप नेक के अकॉर्डिंग। इसमें आपका फ्रंट नेक भी हुआ चाहे आपका डीप नेक हुआ, हर एक नेक में इसी तरीके से जो है आपके शोल्डर्स कम होंगे। चलिए देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये देखिए जिस तरीके से हमारा नेक डीप होता जाता है उस तरीके से हमारे शोल्डर से माइनस होता चला जाएगा। तो ये है जैसे कि हमारा 5 to 6 इंच होगा, अगर नेक हमारा शॉर्ट से थोड़ा सा बड़ा नेक हो रहा है तो उसमें हम इस तरीके से शोल्डर को माइनस करेंगे। अगर उससे बड़ा हो रहा है फिर इस तरीके से माइनस करना है हमें। तो इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमें माइनस करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपके शोल्डर अगर जितना बड़ा नेक होगा उतने ही शोल्डर कम होंगे। और अभी मैं आपको बताती हूँ नेक की विड्थ हम किस तरीके से लेंगे। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि जिस तरीके से हम अपने शोल्डर को कम ज़्यादा कम 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 करते जाएंगे, जैसे कि हमारा डीप नेक होता जाएगा, तो उसी तरीके से आपको सुनने में ये भी आया होगा कि जैसे हमारा की डीप नेक है तो हम उसकी विड्थ कम करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जैसे कि हम
जो है नेक की विड्थ रखते हैं, नेक की जितनी भी विड्थ है वो हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि कोई कस्टमर जो होता है, किसी की शोल्डर पट्टी रखने का कितना मन होता है, किसी का कितना मन होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि जैसे हमने कुर्ती की कटिंग करते हैं, हमने शोल्डर लिया नेक के अकॉर्डिंग, अपना शोल्डर लेना है हमेशा नेक के अकॉर्डिंग ही, तभी आपकी कुर्ती अच्छे से स्टिच होगी। और उसके बाद जो है आप कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग देखो कि कस्टमर कितना मतलब एक तो यंग है या फिर एक ओल्ड मैन है, ओल्ड लेडीज़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देखना कि उनको शोल्डर पट्टी कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। ठीक है, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि 6-7 इंच के नेक में भी उनको शोल्डर पट्टी बहुत ही कम चाहिए होती है, जैसे आजकल यंग लेडीज़ हैं जो वो बहुत ऐसे कुर्ती पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है शोल्डर पट्टी को देखते हुए आप अपने नेक की विड्थ को कितना भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, पर जो है हमारा 1/2 इंच यहाँ से जाएगा और 1/2 इंच यहाँ से, तो उसके अकॉर्डिंग आप 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना। हम जैसे बुकरम पे गले बनाते हैं तो 1/2 इंच हमारा अंदर की तरफ से, 1/2 इंच हमारा बाहर की तरफ से जो है स्टिचिंग में चला जाता है, तो आप उसमें 1 इंच प्लस करके लेना। जैसे कि आपका कस्टमर को चाहिए 2.5 इंच की शोल्डर, तो आप उसमें लोगे 1 इंच बढ़ा के 3.5 इंच। तो इस तरीके से जो है आप अपनी कुर्ती की स्टिचिंग कर सकते हो। ये आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अगर कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को रिपीट में भी देख सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे बताती हूँ मैं आपको अपनी जो है ये चेस्ट के अकॉर्डिंग जो है हम अपने आर्म होल के बारे में, आर्म होल हम किस तरीके से लेंगे। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आर्म होल्स हैं 28 इंच से लेके 32, जो हमारा चेस्ट साइज़ है। कौन सा साइज़ है ये? चेस्ट का। तो ये हमारा चेस्ट साइज़ है। तो इसमें हम जो है किस तरीके से जो अपने आर्म होल्स को लेंगे, तो ये इसमें हम जो है चेस्ट डिवाइड बाई 6 जो कि मैंने बताया था आपको, वही लेना होगा। प्लस में इसमें हमें करना है जो है 75, मतलब कि 0.25 इंच जो हमारा होता है वो। तो ये हमें करना है डीप नेक में। ठीक है, हमारा डीप नेक है। और अगर हमारा है बोट नेक में हमें इससे बढ़ा के लेना है। आप 1 से लेके और 1.25 इंच तक, 1.25 इंच, 1.25, हाँ इतना आप ले सकते हो। ये हमारा होगा जो है बोट नेक में। बोट नेक हो गया या हमारा शॉर्ट नेक हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा इससे जो नॉर्मल वाला साइज़ आता है, जैसे कि हमारा जैसे होता है 32 से लेके हमारा होता है 39 तक। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला यही रहेगा चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस में, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें हम डीप नेक में 1/2 इंच प्लस करते हैं और बोट नेक में जो होता है हमारा हम चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस में 1 इंच करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। और अगर हमारा 40 प्लस है साइज़ चेस्ट का, तो हम इसमें खाली चेस्ट डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे। और अगर ये है हमारा तो चेस्ट डिवाइड बाई, अगर इसमें हमारा बोट नेक है 6 प्लस में 1/2 इंच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम अपने अगर आर्म होल्स को लेंगे तो हमारा जो है आर्म होल भी बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। तो आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी स्टिचिंग से रिलेटेड। और आप इसी तरीके से जो है, जैसे कि कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लेडीज़ के सूट में। ये तो मेरा रेडीमेड, आप ये मत सोचना कि ये मैंने खुद से स्टिच किया है। इसमें ये देखिए इस तरीके से लूज़ है पूरा, ये देखिए इस तरीके से। तो अगर आपके सूटों में भी इसी तरीके से बहुत सारी दिक्कत आती हैं तो आप जो है इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके और हमारे साथ जुड़ के अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है, हम कस्टमर का या कोई भी जो है टेलर कस्टमर का सूट स्टिच करता है, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारे जैसे शोल्डर डाउन गिरने लग जाते हैं और कई बार जो है हमारा नेक पीछे की तरफ जाने लगता है। तो उन सभी का जो है सॉल्यूशन आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगा और हम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सभी चीज़ें, आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप हमारे बताए हुए जो है फॉर्मूलाज का यूज़ कीजिए। कई बार जैसे कि हमारा नेक जो है बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो उसमें भी हम किस तरीके से जो है, बहुत सारे टेलर्स जो होते हैं वो उसमें डोरी लगा देते हैं ताकि उनके शोल्डर्स ना गिरे। तो हम आपको ऐसी स्टिचिंग सिखाएंगे कि जिसमें आपको डोरी लगाने की और इस तरीके से ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो है हम बहुत ही बड़े बड़े डीप नेक, जैसे हम 13-14 इंच के हम नेक इसी तरीके से वियर कर लेते हैं। हमारी कुर्ती में भी होते हैं, जो हमारी ब्लाउजेज में तो स्पेशली होते ही हैं। तो डोरी फैशन के तौर पे ठीक है, लेकिन जैसे कि हम अपने जो है सूट पे लगाते हैं अगर हमारे शोल्डर्स को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें जो है इस तरीके से खिंचाव बना रहता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आज के टाइम पे जो है डोरी का जो ट्रेंड भी नहीं है, तो आप इस तरीके से जो है हमसे ये सभी चीज़ें सीख सकते हो कि हम किस तरीके से करते हैं। और अगर आपको स्टिचिंग से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आपको बोट नेक कुर्ती से लेके आपको ब्लाउजेज तक का सफ़र हमारे साथ तय करना है, सीखना है, तो आप हमसे जुड़े रहना। और आपको इसी तरीके से सिलाई से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगी। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।